हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं स्विचिंग। तो स्विचिंग क्या होता है? स्विचिंग एक टेक्निक है जिसके हेल्प से जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाता है वो ड्यूरिंग द नेटवर्क जब वो ट्रेवल करते रहता है तो वो जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाता है या एक नोड से दूसरे नोड तक जाता है इन द नेटवर्क, जब वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाते रहता है उस प्रोसेस में, ठीक है। तो ये जो एक नोड से दूसरे नोड तक जाने का या जो ट्रांसफर होने का जो टेक्निक होता है उसी टेक्निक को हम लोग बोलते हैं स्विचिंग, ठीक है। तो स्विचिंग क्या है? एक टेक्निक है जिस टेक्निक की हेल्प से एक नोड से दूसरे नोड तक हमारा इंफॉर्मेशन पास होता है, ठीक है। या अगर आपने कभी जनरल लाइफ में भी सुना होगा किसी को कि अगर कोई इंसान किसी भी चीज में रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करता है, हर टाइम वो किसी भी चीज को बदलते रहता है, चाहे वो खाने को लेकर हो या कोई रेस्टोरेंट को लेकर हो, या बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि वो किसी एक कंपनी में टिक कर काम नहीं करते हैं, हर एक मंथ में या हर एक साल में वो कंपनी चेंज करते रहते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि मैं स्विच कर रहा हूँ या मैं कंपनी चेंज कर रहा हूँ, मैं स्विच कर रहा हूँ या मैं बहुत ज्यादा स्विच करता हूँ। तो वहां पे जो स्विच वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब क्या? स्विच का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है, मतलब चेंज होना। तो जो हमारे नेटवर्क में जो हम लोग डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें जब भी हमारा इंफॉर्मेशन एक नोड से दूसरे नोड तक जाता है तो जो ट्रांसफर होने का जो टेक्निक है एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्विचिंग बोलते हैं, ठीक है। अभी नेटवर्क में स्विचिंग कैसे अचीव किया जाता है? स्विच की हेल्प से। एक स्विच क्या होता है कि स्विच एक हार्डवेयर होता है, ठीक है। कैसा होता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। स्विच एक स्मॉल हार्डवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किए रहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, लैन में, ठीक है। अभी स्विच की हेल्प से क्या होता है कि जो भी सोर्स और डेस्टिनेशन होते हैं उनके बीच में एक टेम्पररी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम जब वो क्या अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। उस टाइम पीरियड के लिए स्विच की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक टेम्पररी कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि स्विचिंग क्या होता है। टेक्निक बाय विच द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन नोड टू अनदर, ठीक है। एक नोड से दूसरे नोड तक जो इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होता है इसी प्रोसेस को, इसी टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? स्विचिंग बोलते हैं। अभी स्विचिंग जो होगा, ठीक है, स्विचिंग में जो हम लोग स्विच हार्डवेयर यूज करते हैं तो स्विच क्या करता है कि बेस्ड ऑन मैक एड्रेस ऑफ द डेटा वो डिसाइड करता है कि हमें जो इंफॉर्मेशन मिला, हमें जो पैकेट मिला वो किसको ट्रांसमिट करना है, ठीक है। जो भी हमें डेटा मिलता है ना, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है उसमें डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होता है और सोर्स का भी मैक एड्रेस होता है। तो स्विच क्या करता है? डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस देखता है डेटा में और डिसाइड करता है कि ये जो डेटा है वो किस नोड को, किस कंप्यूटर को हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है, किस नोड को हमें ये डेटा ट्रांसमिट करना है, ठीक है। अभी switch is used to transfer the data only to the device that has been addressed। स्विच में हमें क्या करना होता है? जब हम स्विच स्टार्टिंग में जब हम लोग लगाते हैं तो हमें स्विच से जो भी कंप्यूटर हमें कनेक्टेड किए रहते हैं उन सारे कंप्यूटर का हमें मैक एड्रेस स्विच में स्टोर करना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक एड्रेस टेबल, ठीक है। स्विच में एक मैक एड्रेस टेबल मेंटेन किया गया रहता है जिसमें वो सारे कंप्यूटर जो स्विच से कनेक्टेड होते हैं उन सारे कंप्यूटर का मैक एड्रेस होता है ताकि जब भी स्विच के पास कोई भी डेटा आए तो वो डेटा में जो भी डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है उसको वो रीड करे और वो समझ पाए कि हाँ इस डेटा को किस कंप्यूटर को डिलीवर करना है, अपना जो मैक एड्रेस टेबल जो उसने स्टोर किया है ना उसको देखते हुए, ठीक है। तो वो वेरीफाई कर पाता है कि किस डेस्टिनेशन को उसको वो डेटा राउट करना है, ठीक है। अभी जो स्विच यूज किया जाता है वो फुल डुप्लेक्स मोड में होता है, मतलब इस ऐसा नहीं होता कि स्विच केवल एक साइड में ट्रांसफर करता है, एक टाइम पे कोई सेंड भी कर सकता है और कोई रिसीव भी कर सकता है। तो स्विच क्या होता है? फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है। स्विच क्या करता है? ब्रॉडकास्ट नहीं करता है मैसेज का, ऐसा नहीं करता है स्विच की इस स्विच से जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है उन सारे कंप्यूटर को वो मैसेज प्रोवाइड कर देता है, सारे कंप्यूटर को मैसेज सेंड नहीं करता है। वो मैसेज में जिसका मैक एड्रेस है केवल उसी कंप्यूटर को वो मैसेज सेंड करता है, ठीक है। अभी स्विच हम लोग किस लेयर में यूज करते हैं? लेयर 2 डेटा लिंक लेयर में। वैसे ही रेफरेंस जो मॉडल है जिसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ते हैं तो वैसे ही
रेफरेंस मॉडल के लेयर 2 में, डेटा लिंक लेयर में हम लोग स्विच यूज करते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा होता है स्विच, ये स्विच है और ये सारे जितने भी सॉकेट्स हैं ना, इन सारे सॉकेट्स में हम लोग क्या करते हैं, अपना हर एक कंप्यूटर का लैन जो केबल होता है ना उसको कनेक्ट करते हैं। तो देखिए एक इस स्विच में हम लोगों ने क्या किया, 16 सॉकेट है ना, तो 16 कंप्यूटर को हम लोग आपस में कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वन स्विच। एक और मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखिए, इससे आपको बेटर क्लियरिटी मिलेगी। ये आपका एक कंप्यूटर है, एक दूसरा कंप्यूटर ये है, तीसरा कंप्यूटर ये है और चौथा कंप्यूटर ये 4 कंप्यूटर है और ये क्या आपका स्विच है। ठीक है, और ये क्या आपका राउटर है। तो लेट सपोज ये इस कंप्यूटर को कुछ डेटा सेंड करना है, कंप्यूटर ए को आपको डेटा सेंड करना है, किसको, कंप्यूटर डी को। ठीक है, तो ये डेटा सेंड करेगा, ये जाएगा स्विच के पास, स्विच देखेगा कि इस डेटा में जो डेस्टिनेशन का एड्रेस है, ये जो डेटा सेंड करेगा ना ये, इसमें इसका भी एड्रेस होगा, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, और डेस्टिनेशन डी का भी मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस डेटा में इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, उसको कंबाइन करके वो भेजेगा। कैसे भेजता है वो हम लोग वैसे ही रेफरेंस मॉडल जब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब वो डेटा पहुंचेगा यहाँ पे, तो स्विच देखेगा कि इस जो डेटा है उसमें जो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है, वो मैक एड्रेस हमारे टेबल में, हमारे स्विच मैक एड्रेस टेबल में तो है ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस डेटा को आगे पहुंचा देगा राउटर के पास। राउटर क्या करेगा, राउटर यूज करता है आईपी एड्रेस। ठीक है, राउटर यूज करता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के बेसिस पे वो देखेगा कि ये जो आईपी एड्रेस है वो इस साइड है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस डेटा को इस साइड भेजेगा। यहाँ पर जब वो आएगा स्विच के पास, तो स्विच देखेगा उस डेटा में डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस कौन सा है, तो देखेगा कि हाँ वो डी का मैक एड्रेस है, तो वो जो डेटा होगा वो डी के साइड में फॉरवर्ड कर देगा और वो जो डेटा होगा वो डी के पास रिसीव हो जाएगा। तो ए ने जो डेटा भेजा था वो डी को मिल गया। तो कैसे स्विच काम करता है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन। ठीक है, अभी स्विचिंग टेक्निक बहुत सारे हैं, सर्किट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग है और मैसेज स्विचिंग है। सर्किट स्विचिंग के भी 2 टाइप्स हैं, डेटाग्राम स्विचिंग एंड वर्चुअल स्विचिंग। तो मैं एक एक करके सारे स्विचिंग टेक्निक कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में। ठीक है, अब हम देखते हैं स्विचिंग का क्या डिसएडवांटेज है। एक तो जो स्विच जो हार्डवेयर है ना, स्विच जो है वो एक्सपेंसिव होता है ब्रिज के कंपैरिजन में। ठीक है, अभी स्विच क्या होता है कि नेटवर्क में अगर कुछ कनेक्टिविटी इशू है उसको स्विच आसानी से डिटरमाइन नहीं कर पाता है। ठीक है, थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि स्विच को हमें प्रॉपर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है अगर हमें स्विच का यूज करना है मल्टीकास्टिंग पैकेट्स फॉरवर्डिंग के लिए। ठीक है, अगर हम लोग स्विच की हेल्प से मल्टीकास्टिंग पैकेट्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं, हैंडल करना है अगर हमें स्विच की हेल्प से, तो हमें स्विच को प्रॉपरली उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो ये सारे डिसएडवांटेज है स्विच का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्विच क्या होता है और स्विचिंग क्या होता है। दोनों में आपको क्लियरिटी समझ में आ गई। स्विच एक हार्डवेयर है और स्विचिंग एक प्रोसेस है। हमारे डेटा को एक नोड से दूसरे नोड तक ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस होता है या ट्रांसफर जो होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्विचिंग बोलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में मैं आपको डिफरेंट जो भी स्विचिंग टेक्निक है मैं एक एक करके सबको कवर करने वाला हूँ। तो आप सारे स्विचिंग टेक्निक इसी चैनल पे कवर कर पाइएगा। साथ ही साथ मैं डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, तो आप अपना कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पे कवर कर पाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।